सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यजनों का यह स्वधर्म स्वकर्म है कि वेद के बताए मार्ग पर चलें, वेद पथ से कभी भी विचलित ना हो। निसंदेह हमारे जीवन में इस वेदवाणी का अत्यंत प्रभाव पड़ता है और हम दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में दिव्य गुणों का विकास होता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। इस 57वें श्लोक में दूसरा जो मंत्र है अत्यंत ही हमारे अंदर दिव्यता का, जितेंद्रियता का भाव आए, उस दृष्टि से इसको हम पढ़ें, समझें, जानें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं इसके विषय में। ओम इंद्रः सु पूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न दिवो न प्रीताः
प्रीताः शशयं दुद्रुहे विश्वे यदस्यां रणयन्तः देवाः रणयन्त देवाः प्रवोत्र वसवः सुम्नमस्यां तीसरे मंडल के 57वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र आपके समक्ष है। ओम इंद्रः सुपूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीताः शशयं दुद्रुहे विश्वे यदस्यां रणयन्त देवा प्रवोत्र वसवः सुम्नमस्याम्। ओम इंद्रः सुपूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीताः शशयं दुद्रुहे विश्वे यदस्यां रणयन्त देवाः प्रवोत्र वसवः सुम्नमस्याम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। वेद वाणी में सब प्रकार से दिव्य गुणों का विकास होता है। व्यक्तित्व दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। दिव्यता भव्यता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंद्र वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। इंद्र कौन है? जो इंद्रियों का विजेता है, जिसकी इंद्रियां वश में रहती हैं,
जिसका संपूर्णता से जीवन बहुत ही सधा हुआ है, संयमित है, जो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख लेता है, वास्तव में वही इंद्र है। इंद्र जो इन इंद्रियों का राजा है और इस पिंड में जिसके होने से सारे कार्य करते हैं, शरीर के अंग, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां अपने अपने नियत कर्म में लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों का जो स्वामी है, जिसका नियंत्रण इंद्रियों पर होता है, वो मन है, और मन पर नियंत्रण होता है बुद्धि का, और इन सब पर नियंत्रण होता है आत्मा का। आत्मा के होने से ही सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो इस पिंड का जो इंद्र है वह आत्मा है, और इस संपूर्ण संसार में जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दिव्य भव्य कर्मों का अनुष्ठान हो रहा है, कार्यों का अनुष्ठान हो रहा है, जो भी सृष्टि चक्र चल रहा है, जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है और प्रलय को प्राप्त हो रहे हैं, उन सब के मूल में वह परम पिता परमेश्वर जो सबका इंद्र है, सबका स्वामी है, सबका राजा है। तो अपने अस्तित्व से हम उस परमपिता परमेश्वर का सदा सर्वदा कृतज्ञता पूर्वक गुणगान करें, उसके प्रति भक्ति भाव से अपने जीवन को जिएं, और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख करके पूरा जो हमारा दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अपने और इस संसार के कल्याण के लिए इंद्रियों का विजेता, अतः वह सुपूषा, अपना उत्तम पोषण करने वाला, सुहस्ता, उत्तम हाथों वाले, सदा उत्तम कार्यों को करने वाले, वृषणा, शक्तिशाली, प्राणापान अश्विना अर्थात प्राण आपान की साधना करने वाले पुरुष, दिवह न दिव्यंती जो कहा है इति, जान से दीप्त होने वालों के समान, प्रीताह मन प्रसाद का अनुभव करने वाले लोग, शशयम हृदय गुहा में शयन करने वाले, इस जान दुग्ध को दुद्रुहे दोहते हैं। कहने का आशय क्या है कि वेदवाणी का दोहन इंद्र आदि ही कर पाते हैं। जो इंद्र होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले होते हैं, जो अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा करते हैं, अधूरेपन से जो पूरा होने के लिए कार्य करते हैं, वे प्राण आपान की साधना करने वाले, योग साधना करने वाले पुरुष निसंदेह ज्ञान दीप्ति से प्रकाशित होते हैं, आलोकित होते हैं, और जो ज्ञान से, अपने संयम से अपने आप को बांध करके रखते हैं, वास्तव में वही प्रीताह मन प्रसाद का अनुभव करने वाले वे लोग, जो हृदय गुहा में शयन करने वाले इस ज्ञान दुग्ध को दुद्रुहे दोहते हैं, जो देवत्व के गुणों से युक्त होते हैं, असुरत्व के गुणों से मुक्त होते हैं, वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जितेंद्रियता का पालन करते हैं, क्योंकि ज्ञान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, जिनका मन संयमित है, चांचल्य रहित जिनका मन है, और वह व्यक्ति वास्तव में इंद्रत्व को प्राप्त होता है। तो हमें इंद्रत्व आदि को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। हम स्वामी बने इन इंद्रियों के,
हम स्वामी बने अपने गुणकर्म स्वभाव के, ताकि हम दूसरों की जो पराधीनता है, जो दासता है, उस दास स्वभाव से बच पाए। क्योंकि दासत्व में वह पवित्रता, वह सुख, वह आनंद हमको नहीं प्राप्त होता है। पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीनता है, हाँ, ज्ञान पूर्वक पराधीनता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। ज्ञान, विवेक, धैर्य, श्रद्धा, भक्ति के साथ हम जब उस तथ्य सत्य को जान लेते हैं कि परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा हमको सदा उत्कर्ष की ओर ले जाती है, तो यदि हम किसी की दासता, किसी की पराधीनता स्वीकार करें, तो माता पिता गुरु आचार्य जो हमारे ज्ञान से कई गुना जिनका ज्ञान बढ़ा हुआ है, जो महापुरुष हैं, जो ऋषि परंपरा में देदीप्यमान अपना स्थान रखते हैं, उनका आचरण करें। महाजनों येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। हमारे अंदर यदि ज्ञान का अभाव है, तो हम जो हमारे से ज्ञान विज्ञान में बढ़े हुए हैं, तो उनका आचरण हमको करना चाहिए, उनका दासत्व स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बंधन में सृजन है। बंधन का हमारे अंदर स्वभाव यदि है, तो दिव्यता से अपने आप को बांध लीजिए, वेद ज्ञान से अपने आप को बांध लीजिए। दासत्व यदि स्वीकार करना है, पराधीनता यदि स्वीकार करना है, तो जिसमें सृजन हो ऐसी पराधीनता होनी चाहिए कि वेद में यह कार्य निषेध किया गया है और मैं वेद के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। वेद के उपदेश के विरुद्ध मैं कभी भी कोई कार्य नहीं करूंगी, वेद ज्ञान के अनुकूल ही मैं आचरण करूंगी। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, जो ईश्वर की वाणी है, इसको हम सहर्ष जब स्वीकार करते हैं, इसको अंगीकार करते हैं, तो इसका परिष्कार हमारे स्वभाव में होता है और हम सुसंस्कार से युक्त हो जाते हैं। अतः यत, चूंकि विश्वे देवाः सब देव अस्त्याम, इस वेदवाणी में रणयंता, रमण करते हैं। अर्थात क्योंकि इस वेदवाणी के होने पर सब प्रकार से दिव्य गुणों का विकास होता है। इसलिए हे वसवः, उत्तम निवास वाले देवों, मैं भी अत्र यहाँ इस जीवन में वह आपके सुमनम सुख को अस्याम प्राप्त करूं। वेदवाणी की प्राप्ति से दिव्य गुणों के विकास द्वारा मेरा जीवन सुखी हो। वस्तुतः जब हम वेदों के अनुकूल आचरण करेंगे, जितेंद्रिय बन करके जब मैं वेद ज्ञान प्राप्त करूं, तो इससे मेरे जीवन में दिव्य गुणों का विकास हो और परिणामतः मेरा जीवन उत्तम और सुखी हो। यदि कामना हमको करनी है, तो ऐसी दिव्य कामना करें, ऐसा भव्य हमारा आचरण होना चाहिए जो सदा सर्वदा सर्वत्र यश कीर्ति हमारी फैलाए और हम वेदों के आदेश उपदेश निर्देश को सदा मन से, वाणी से और व्यवहार से इसको आत्मसात करते हुए इस जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाएं और बना करके इस संसार का उपकार करें। वेद ज्ञान से शक्ति और विनय और प्रभु दर्शन, इतने और भी हमारे जीवन में उत्कर्षता आती है। तो यह दूसरा मंत्र है इस सूक्त का। और तीसरा मंत्र भी इसी प्रकार से वेदों के अनुकूल जीवन जीने का उपदेश दे रहा है। यहां पर आया, ओम याजामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्यन्तिर्जानते गर्भमस्मिन् अच्छा पुत्रम धेनवो वावशाना महश्चरन्ति बिभ्रतम पुंसी।
कहा कि या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिम नमस्यन्तीर जानते गर्भमस्मिन अच्छा पुत्रम देहनवो वावसाना महश्चरन्ति बिभ्रतम वपुंषि। कहा कि या जो जामयः सद्गुणों को जना देने वाली विश्वे यदस्याम रणयंत देवा, जो इस मंत्र का भाग है, इसमें कहा है कि वेदवाणियां वृष्णे शक्तिशाली पुरुष के लिए शक्ति इच्छन्ति अर्थात शक्ति को चाहती हैं। इस वेद ज्ञान में रुचि जिनकी होती है, जो वेद ज्ञान पढ़ना, सुनना, समझना और जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ऐसे रुचि वाले पुरुष की शक्ति को वे कभी भी नष्ट नहीं होने देती। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका उत्साह सदा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है और उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। ये नमस्यन्ति ही, इसके नमन व विनय को चाहती हुई इसे विनीत बनाती हैं। जो वेदज्ञ है, जो वेदों के सत्संग को सुनता है, उसको समझता है और उस पर विचार करता, वैसा जीता है, तो उसके जीवन में अतिशय विनयशीलता आ जाती है। किंचित मात्र भी अहंकार नहीं होता। कदाचित थोड़ा सा भी आता है तो तत्क्षण जैसे उसको परिज्ञान हुआ ये ठीक नहीं है, तुरंत वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में, सात्विक स्वरूप में, दैविक स्वभाव में उतर आता है। वह गलत स्वभाव में कभी नहीं जाता। अस्मिन, इस पुरुष में गर्भम जानते, सबके अंदर रहने वाला, वह सबके अंदर ग्रहण करने वाले प्रभु को जानती है। इसके लिए उस प्रभु का प्रकाश करती हैं वावशानाः, कामना करती हुई, धेनवः जान दुग्ध से प्रीणित करने वाली ये वेदवाणी रूप धेनुए पुत्रम पुनातित्रायते, अपने को पवित्र करने वाले व वासनाओं से अपना त्राण करने वाले पुरुष को अच्छा आभिमुख्येन चरंती अर्थात प्राप्त होती हैं। उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो कि महाविभ्रंतम, तेजस्विता को धारण करता है और तेजस्विता को धारण करता तथा वपुंसी विभ्रतम, तेजस्वी शरीरों को धारण करता है, जो अपने स्थूल सूक्ष्म कारण सभी शरीरों का और हर प्रकार से अपने उत्तमता को धारण करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही पुरुष को तो वेदवाणी प्राप्त होती है जो आलसी हैं, आलस्य प्रमाद में रहते हैं, जिनको वेदों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वेदों के उपदेशों के प्रति जिनकी रुचि नहीं है, जो इसको सुनना, समझना और जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं, उनको कैसे लाभ मिल सकता है और उनका जीवन कैसे दिव्य भव्य बन सकता है, उनके जीवन में कैसे विनयशीलता आ सकती है, अर्थात कभी नहीं आ पाएगी। यदि जीवन में हम शक्ति संपन्न होना चाहते हैं, विनय संपन्नता चाहते हैं और प्रभु दर्शन चाहते हैं, प्रभु के प्रति भक्ति भाव चाहते हैं, तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, सब प्रकार से सब कर्तव्यों का यह मूल वेद है और वेद ज्ञान से ही हमारे जीवन का हर प्रकार से उत्थान होगा। वेद ज्ञान हमें सशक्त, नम्र, प्रभु दर्शन करने वाला बनाता है। इससे हमारा जीवन पवित्र व तेजस्वी बनता है। इसलिए बहुत सुंदर लिखा है, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सभी सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद हैं, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला है, उसी को जीवन सार मिला,
जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है। विधि के अमर विधान की, ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिला पिलाया, तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि, जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया, तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की जी, जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हमारे जीवन में अवश्य हो, इसी से हमारा कल्याण होगा और संसार का कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।